हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 26वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दक्ष यज्ञ के विध्वंस तथा असंख्य सेनापतियों का वृतांत सुनाते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों ने यह सारा वृतांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक युद्धपतियों को साथ लेकर वीरभद्र और दक्ष यज्ञ वहाँ पर विध्वंस करने के लिए निमित्त गए हैं, तो आप मुझे उसका नाम सुनाने की कृपा करें और यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए हैं और किन किन को किस प्रकार से दंड दिया है। यह बड़ा आश्चर्य है कि एक तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे। तो आप मुझे यह बताएं कि विष्णु ने दक्ष की सहायता से कि अथवा नहीं, और कुछ समझ में नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। तो मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी भी युद्ध का वृतांत नहीं सुना। इस कथा में यह सब सामग्री उपस्थित है। तो यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्मा है, वह सभी देवता तथा प्राणी और उनके सेवक हैं। तो शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। अर्थात तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थी, उन्हीं सेनापतियों तथा उनका वृतांत सुनो। शंखकर्ण के साथ 1 करोड़, केकय राक्षस के साथ 1 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़ और मारीयाक के साथ 9 करोड़, सूरमंथन के साथ 6 करोड़, विक्रांदन के साथ भी 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुदंबी के साथ 8 करोड़ एवं आवेश के साथ भी 8 ही करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अननवरण, घंटाकर्ण, कुक्कुट, चित्रासन, संवत, कृति, भृंगु, बकुली, नंदन, प्रिय भानु, सुरसरीनंद, तारक, छाया, चंड, कालतुंग, कपट्टी, शूलकर्ण, पिंगल, मान, सुकेश, अंग, भारुभृत्य, मणिभ्रन, लांगुल, बिंदु एवं मयूराक्ष के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेनाएं थी। उन्हीं की सहायता के लिए वहां पर वो चले। इसी प्रकार करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चले। हे नारद, रविमर्या नामक सेनापति को बहुत ही गुस्सा आया और उनके साथ 1 करोड़ वीरों को लेकर वह वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कौकिल, अमोद एवं संभुम्बक इन तीनों युद्धों के साथ ही 1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली युद्धक के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने योद्धा थे कि क्षेत्रीय पाल के साथ इतनी सेना थी कि जिसका संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्हीं सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। दशों दिशाओं में भारी हाहाकार मचा। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा और मुंडिर, मंदनी, भद्रकालिका, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी। और इसके साथ शाकनी, डाकनी, भूत प्रेत, लंकनी, मसांसी और कुष्मा मांडी, ब्रह्मा राक्षसी तथा 64 योगिनियों के साथ समूह भी है और उनके साथ चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? जिस समय यह विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, तो उसी समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। तो यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कनखल के समीप जा पहुंचा और उसी समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे, जो उन पर बहुत ही भावी विपत्ति के सूचक होते हैं। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।